गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आइए हम लोग देखते हैं मैथ क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 में हम लोग सीखने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जो मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं। आपको मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था सर्किल के बारे में। सर्किल क्या होता है, सर्किल में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए थे। और अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं नया एक चैप्टर है जिसमें सर्किल से जुड़ा हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी कि सर्किल का जो है एरिया के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे और इसमें मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि आपके सामने आकर के आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर क्या होता है कि 2 पाई आर होता है। यह भी मैंने आपको बता दिया था मैंने पिछले वीडियो में आपको। और पाई इक्वल टू क्या होता है 22/7 होता है। तो पॉइंट नंबर 2 में देखिए कि डी व्यास वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है पाई डी होता है। पाई का वैल्यू आपको मालूम होता है 22/7 होता है। और डी को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r हो जाता है। तो इसका भी डिस्कस करेंगे। तो आइए उसके पॉइंट नंबर 3 में अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप इक्वल टू पाई आर छोटी कॉस्ट पाई +2, ठीक है, ये होता है। तो इसमें हम लोग अर्धवृत्त के बारे में समझेंगे। अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, और उसकी क्या हम निकालेंगे परिधि यानी कि परिमाप निकालेंगे, ठीक है। परिधि या परिमाप निकालते हैं तो जैसे हमको मालूम है कि एक पूरे वृत्त की, जैसे मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया है कि परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर होता है। तो उससे का हाफ होगा तो क्या होगा पाई आर होगा। और उसके बाद क्या होता है कि अर्धवृत्त मतलब उसका तो व्यास कितना होगा पूरा होगा, पूरा आने की 2r होता है, ठीक है, ये होगा। तो उसमें r हमने कॉमन निकाले तो r कॉमन लेने पर क्या हुआ, r कॉमन लिए पाई +2 हो गया, पाई +2 हो गया। ये हुआ आपका क्या अर्धवृत्त की परिमिति यानी कि परिमाप हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में चक्का के एक पूर्ण चक्कर में वृत्त की गई दूरी जो होता है वह क्या होता है चक्का के परिमाप के बराबर होता है ना। परिमाप के बराबर यानी कि चक्का जो जब घूमेगा वहाँ से जो चलेगा वह पूरी चक्का जो जब चलेगा तो उसकी क्या होगा दूरी होगा, और वह दूरी किसके बराबर होगा चक्का के परिमाप के बराबर होगा, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 5 में देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 में क्या है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब हमने क्या सीखे थे, सर्किल में सीखे थे। तो आइए पॉइंट नंबर 6 में देखते हैं डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि पाई इंटू d²/4 होता है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है। d²/4 आने की क्या होता है d²/4, ये आपका क्या किस कंडीशन में आ गया, जब r निकालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग में हो गया, ठीक है। तो आइए हम लोग 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर ये हमें दिया हुआ है पॉइंट में कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई r²/2 होता है। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r²/2 होता है। तो पॉइंट नंबर 8 में देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 में दिया हुआ कि आर त्रिज्या और त्रिज्या खंड कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के चाल की लंबाई बराबर जो होता है वह कितना होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें देखते हैं क्या होता है कि L = θ/316 × 2 पाई आर होता है। तो आइए इसी के साथ मैं आपको इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करता हूं। तो देखिए मैं आपके सामने आ रहा हूं, तो आप देख पा रहे हैं हमें। तो आइए दोस्त, आप लगातार मेरे वीडियो को देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगी। तो यहाँ से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ से परिधि है ना। परिधि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मतलब क्लास में बताया था। तो यह होता है जैसे एक वृत्त बनाए, एक वृत्त हो गया और वहाँ से जो लंबवत रेखा खींचा जाता है वह त्रिज्या कहलाता है, जो कि परिधि यानी सर्कमफेरेंस को इंटरसेप्ट करता है। तो ये r हो गया, तो ये परिधि हुआ।
ये परिधि हुआ, परिधि का फॉर्मूला क्या, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, यानी कि सरकमफेरेंस है ना, सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है, यही होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब इसी को हम लिख सकते हैं पाई आर प्लस पाई आर। तो यहाँ से आपको दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ लिख देता हूँ पाई आर प्लस पाई आर। तो यहाँ पर लिख सकते हो 2 पाई आर होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 कुछ खास नहीं है, हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बेहतरीन हो जाने के बाद हम लोग जो सवाल को सॉल्व करेंगे वो हमारा बेहतरीन होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको इसको बार बार समझा रहा हूँ। और पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी व्यास वृत्त की क्या है, परिधि दिया, डी व्यास वृत्त की परिधि। डी व्यास वृत्त की परिधि जब भी हमको निकालना पड़ेगा तो क्या लगाएंगे, पाई पाई डी। डी क्या हुआ, व्यास होता है, डी क्या हुआ, व्यास होता है। व्यास अगर हमको मालूम होगा और उसका पाई का वैल्यू हमको मालूम है 22/7 होता है। तो डी हमको अगर मालूम हो जाएगा वृत्त का तो हम लोग उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 जब क्या बोल रहा है कि अर्धवृत्त, क्या बोल रहा है, अर्धवृत्त। जैसे ये एक पूरा वृत्त है ना, मैंने आपको समझा रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। आप अगर लगातार नहीं देखिएगा तो आपको समझ में, जैसे ये टोटल वृत्त हुआ तो इसको हाफ करेंगे, यहाँ केंद्र है, केंद्र से होकर के गुजारेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आधा वृत्त बनेगा। आधा वृत्त बन गया। ये टोटल वृत्त का परिधि हमको मालूम है, मालूम क्या है कि 2 पाई आर होता है। तो आधे वृत्त का क्या होगा, यानी कि यहाँ पाई आर है और यहाँ क्या है, पाई आर है, ये मालूम है। और यहाँ से केंद्र से और ये सरकमफेरेंस के किसी एक बिंदु और फिर इधर एक बिंदु, 2 बिंदु हो गया से होकर जो गुजरता है उसको क्या बोला जाता है, बड़ा कोण बोला जाता है, कि बड़ी जीवा बोला जाता है। और सबसे बड़ी जीवा यही कहलाता है। और इसी जीवा को भी क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, लेकिन व्यास कहलाता है। ये सारी आपको मैंने पिछले वीडियो यानी कि पिछली क्लास में मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। तो इसी को मैं फिर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ दोबारा से, ताकि आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगी, इसीलिए आप इसको देखें। तो यहाँ से देखिए कि 1R तो यह हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो जब हम इस पर आएंगे तो देखिए है ना, क्या कहता है, अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त बराबर क्या हो जाएगा, जब हमको मालूम है हाफ निकालेंगे, हाफ जब भी करेंगे, हाफ करेंगे तो ये हाफ हो गया, आधा वृत्त हो गया, अब नहीं हो गया, आधा वृत्त हो गया। तो इसका वैल्यू कितना होगा, पाई आर होगा। इसका वैल्यू आधा वृत्त का कितना होगा, पाई आर होगा, है ना, पाई आर हो गया। और यहाँ क्या हुआ, आर प्लस आर, 2R हो गया। तो क्या हो गया, पाई आर प्लस 2R, है ना, पाई आर प्लस 2R, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी 2R है। तो आर दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन आ रहा है तो आर को कॉमन निकाल लेंगे, सॉरी आर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कॉस्ट आ जाएगा, छोटी कॉस्ट दे देंगे और यहाँ क्या होगा, पाई प्लस 2 हो जाएगा। पाई प्लस 2 किसका हो गया, अर्धवृत्त का परिमिति यानी कि परिमाप निकाल लिए हमने इस कंडीशन से। तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब इसी के साथ हम लोग अब पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि एक क्या है, चक्का है, एक क्या है, चक्का है, यानी कि वृत्त को बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, सॉरी ये हो गया, है ना, ऐसे। ठीक है, यह एक क्या है, वृत्त है, वृत्त के जैसा ही चक्का होता है, तो ये आपको मालूम होगा। यह एक वृत्त है और यह एक चक्का भी है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं क्या नंबर पॉइंट, देखो चक्का के एक पूर्ण चक्कर, यानी कि एक जो चक्का है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको घूमेगा, इसको कैसे घूमेगा,
इधर से घूमेगा, इधर से घूमेगा, तो इधर से घूमेगा, इधर से घूमना शुरू किया, ऐसे 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 घूमते 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 फिर यहाँ आ गया, फिर कहाँ आ गया, फिर अपने पॉइंट में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक चलने की जो दूरी होगी वह चक्का चलेगा, वह कैसे आ गया, इधर बढ़ेगा, यानी कैसे आएगा, है ना, बढ़ेगा आगे की तरफ, इस तरह से कुछ दूरी होगा। और वह जो दूरी होगा, वह जो दूरी होगा क्या किसके बराबर होगा, चक्का के परिमाप के बराबर, परिमाप यही हुआ, है ना। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। तो अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ और आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझा भी दिया हूँ। तो इस क्या है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आने के हम लोग पढ़ ही वही रहे हैं, तो इसका ठीक है पाई आर स्क्वायर होता है। जब भी हम इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, तो हमारा निकल जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल आर त्रिज्या वाले। अब यहाँ से देखते हैं डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है, डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है, डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कंडीशन ये है दिया हुआ। तो यहाँ से हम लोग इसको इस फॉर्मूला का पुट करेंगे, यानी कि जब भी हम इस सवाल जब भी हमको मिलेगा तो यह क्या होगा, ये डी होगा, डी का वैल्यू हमको मालूम होगा, यानी डायमीटर मालूम हो जाएगा, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे मान लिए कि इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू ले लेते हैं हम कितना, 7 ले लेते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू टोटल 7 है, या नहीं तो टोटल इसका वैल्यू ले लेते हैं, और ये मान लो इसका वैल्यू कितना ले लेते हैं, 20 ले लोगे, ठीक है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का 20 है, तो इसका रेडियस कितना होगा, 10 ही तो होगा, इधर भी 10 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो तब क्या करेंगे, तो हम इसमें फार्मूला में पुट करेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे तो पाई का वैल्यू हमको मालूम है 22/7 इंटू इसका दिया हुआ है, यहाँ से इसका वैल्यू रखेंगे कितना है 20 स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ में मल्टीपल हो जाएगा। तो आपको मालूम है इसका स्क्वायर करोगे तो 400 हो जाएगा, कितना होगा 400 हो जाएगा, 22/7 मल्टीपल ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, है ना। सॉरी, ये क्या होगा, ये टोटल के साथ था, ये किसके था, टोटल के साथ है ना, किसके साथ है, टोटल के साथ है, तो इसके अकॉर्डिंग में हो जाएगा इस ठीक है। तो ये कहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 4 कहाँ आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ से आ गया, तो इसका करो सॉल्व करोगे तो ये 400 इंटू 4, इसके कंडीशन को जब भी सॉल्व करोगे निकल जाएगा ये। तो इसी के साथ आइए सवाल नंबर अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर आगे दिया हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं, सवाल नहीं है पॉइंट नंबर है, पॉइंट को हम लोग बेसिक इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं 7 नंबर देखते हैं, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से हम निकाल रहे हैं, तो ये भी आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, ऐसे ही सेम कंडीशन है, पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, निकाल लेंगे इसका भी फॉर्मूला। कोई भी सवाल होगा तो 8 नंबर में दिया हुआ है, आर त्रिज्या और त्रिज्या खंड के कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के चाल की लंबाई L इक्वल टू θ/360 मल्टीपल 2 पाई आर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक वृत्त है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से देख लेते हैं, इस तरह से लंबवत रेखा खींचे परिधि पर केंद्र से होकर के, तो वह त्रिज्या कहलाता है, ये भी त्रिज्या हो गया। तो अब देखते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से हमको मिलता है क्या कि वृत्त को जो 2 भागों में इन्होंने क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया। वृत्त को कितने भागों में इन्होंने कन्वर्ट किया, 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, यहाँ एक कोण बनाता है, यहाँ जो कोण बनाता है वो कोण क्या है, थीटा कोण है, क्या कोण होगा, थीटा कोण होगा। और यहाँ जो कोण बनाएगा 360 है ना, 360 माइनस थीटा कोण होगा, क्योंकि वृत्त जो बनाता है वो टोटल कितना का बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको बोला जाता है क्या, लघु वृत्त है ना, और इसको दीर्घ वृत्त इंग्लिश में बोलते हैं
माइनर सेक्टर, ठीक है, और इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है, मेजर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ठीक उसी कंडीशन में है, तो यह को निकालेंगे आराम से। यहाँ इसका वैल्यू अगर इसका नहीं जानते हैं तो ये, ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग। इसका वैल्यू पुट करेंगे। अगर यहाँ पर दे दिया 90 डिग्री का कोण है या 60 डिग्री का कोण है, तो यहाँ 60 बैठा पुट करेंगे। अगर 60 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ त्रिज्या, ये त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या होगा। त्रिज्या अगर 7 है, ये 7 है, तो जो एगो है तो वही सेम होगा, इसका भी होगा। तो यहाँ इसका दिया हुआ है, अगर 60 डिग्री का कोण है तो यहाँ से लंबाई इसका जो है ये लंबाई निकालेंगे, ठीक है, ये लंबाई निकालेंगे। तो इसका पुट कर देंगे, तो पुट करोगे तो यहाँ 60 होगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ कितना 316 मल्टीपल 2, पाई का वैल्यू हमको मालूम है 22/7, और इसका वैल्यू कितना है, यहाँ से त्रिज्या 7 है। तो आप देख रहे हैं 7 7 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 36 कैंसिल हो गया, और यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, है ना, 3 हो गया। तो यहाँ हमको क्या बचा, यहाँ से केवल बचा कितना बचा 22/3 बचा, है ना, 22/3 ऐसे बचा। अगर इसको पूर्णांक या पॉइंट में लाओगे तो ये हो गया 7/1/3 हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। ये इसका लेंथ निकल के आएगा, ठीक है, इसका लेंथ निकल के आएगा, ठीक है। तो आपको बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से मेरे चैनल मैथ क्लासेस बाय विष्णुदेव सर के साथ लिखा हुआ है, और वहाँ से आपको मिल जाएगा मेरा क्लास। और आप उसको देखने के बाद जो है कि मेरे ये जो इस तरीके का कोई भी सवाल होगा कि अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे, लर्न करेंगे। तो आइए इसी के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, और कल फिर हम आप इस पर क्या करेंगे, बेहतरीन सवाल करेंगे, और जो हमारे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं दोस्तों, तो आपके साथ मैं आऊँगा फिर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, वेरी गुड।